हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को होगा उसके लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पिछले वर्ष जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पर आधारित है। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर देने का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट जो है इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका पर कब लगाया गया था, तो 1765 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। भारत एक खाली स्थान है, राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, तो राजीव गांधी ने भेजा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। संघवाद का अर्थ है, तो फ्रेंड्स संघवाद का क्या अर्थ है, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। पूरे 100 क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। ये जो है नहीं है, सभी के लिए है। ऐसा नहीं है जो रुचि रखते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, सभी के लिए है। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा ए नंबर, देख लीजिए सब कुछ दिया हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, तो उसके बाद दूसरा भी हो जाएगा और चौथा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नस्लवाद का अर्थ होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगभेद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बिहार पुलिस में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होती है और लोकसभा के सदस्य की 25 वर्ष होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर खाली स्थान दिया हुआ है वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं, तो ये कहा जाता है लुई 16वां के। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। फ्रेंड्स, फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है, तो यह वर्ष है 1931। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन नहीं था। जापान, जर्मनी, इटली जो थे ये धुरी राष्ट्र थे। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो राष्ट्र संघ का अंग विश्व स्वास्थ्य संघ जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफा, परिषद, सचिवालय, ये सभी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यह हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे,
तो ये 1915 में आए थे, ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी 1915 को। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध की परिणाम नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रसंघ का गठन। देखिए राष्ट्रसंघ का गठन जो है यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, न कि राष्ट्रसंघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? देखिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को अपनाया गया, ठीक है। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित इनमें से कौन सा है? तो सही सुमेलित जो है देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना जो है यह 1925 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने किया था? तो आप जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? तो फ्रेंड्स यह हुए थे चूड़ामन के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड यह है खैबर दर्रा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर जो है यह अल्पाइन वन से संबंधित है। नाथुला दर्रा खाली स्थान है, किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला जो है यह सिक्किम में है। नाथुला और जलेजपा सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, तो यह अकेसिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अकेसिया जो है यह रेगिस्तानी वनस्पति है, न कि विषुवत रेखीय वनस्पति वन। उसके बाद देखिए नदी जो बिहार की शोक कहलाती है, तो आप सभी को पता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि जो है कितनी है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 दिन। ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो यह उत्तर पूर्व मानसून है। क्या कारण है फ्रेंड्स? उत्तर पूर्वी मानसून है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा में है। 37 नंबर देखिए। 37 नंबर भारतीय राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आप सभी को पता है बिहार से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, तो वह कारक कौन सा है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा जनगणना 2001 के अनुसार, यहाँ 2011 बना लीजिएगा, किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यह घर मेरा है वह घर तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है? सही आंसर हो जाएगा यह संज्ञा है, ठीक है। घर जो है संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि शांति से बैठ करके अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीतिवाचक, ठीक है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि शांति से बैठकर काम कीजिए। किस प्रकार से? तो शांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुन करके लिखे। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। इसमें से आपको बताना है जितना और उतना क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह जितना जो है परिणामवाचक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कि सही उत्तर छांटे। सेनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो सही आंसर हो जाएगा यौगिक, योगरूढ़ और यौगिक रूढ़ और योगरूढ़, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। 44 नंबर देखिए। बहुव्रीहि समास में, तो देखिए बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पद प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, एक विशेष अर्थ प्रकट होता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पाठशाला का मेल को क्या कहा जाएगा। तो पाठशाला से मेल से पाठशाला बना है, इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसको कहेंगे संयोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे, क्योंकि संधि में जब दो पद पास पास आते हैं तो उनके विकार सहित मेल होता है। ठीक है, यहाँ जो है संयोग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए शुद्ध वाक्य आपको छांटना है, इसमें से कौन सा जो है शुद्ध लिखा हुआ है। तो राइट इसमें से लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। बाकी भी पढ़ लीजिए, बाकी भी ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है। तो विटामिन डी जो है त्वचा के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा। तो अभी 2022 में कहाँ होगा, तो कतर में होगा। मैंने बताया था कतर में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। उसके बाद देखिए संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुटबॉल से संबंधित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। नाइदर न्यू ईयर्स इवन और नॉर वैलेंटाइन डे, खाली स्थान है, ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। इज का इस्तेमाल होगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन्स और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, खाली स्थान है, कमोमरेट ऑन सेकुलर हॉलीडे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई बॉट ऑल दिस बुक्स, खाली स्थान है, ओनली RS 700। तो 4 का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल दीज बुक्स फॉर ओनली 700, याद रखिएगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए मिजल बीमारी जो है, मिजल रूबेला आपने सुना होगा, यह हमेशा सिंगुलर होता है। उसके बाद देखिए द यंग वन ऑफ गोट इज किड एंड डेट ऑफ हैन इज। तो क्या कहेंगे उसको, हैन का जो किड होता है उसको चिक कहेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन वर्ड इज अंडरलाइंड, चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द अंडरलाइंड वर्ड। मीनिंग बताना है आपको। ही डिड नॉट नो दैट रमन वाज ए ट्रीचरस फ्रेंड। तो ट्रीचरस मतलब क्या होता है, धोखेबाज होता है, डिसलॉयल होता है, फॉल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में खरीफ फसल का मौसम क्या होता है। तो रबी और खरीफ आपने सुना होगा, जुलाई से अक्टूबर जो है यह खरीफ का होता है, और अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक जो है वह रबी के फसल का मौसम होता है। जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। तो फ्रेंड्स यह जो होता है सभी इनमें के द्वारा होता है, जल वायु और भूमि के द्वारा। प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण जो है यह राइबोसोम में होता है। इसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदल देते हैं। तो यह बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 2,4-D है। तो फ्रेंड्स यह जो है एक खरपतवार नाशक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यह जो है पॉरीफेरा में पाई जाती है। ठीक है, पॉरीफेरा संघ के जो जीव हैं उनमें पाई जाती है। उसके बाद देखिए आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप, यदि घास जो है प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर कौन हो जाएगा। तो देखिए घास है, सबसे पहले वो खाना बनाया, घास को टिड्डा, टिड्डा को मेढक, और मेढक को कौन खा गया, सांप खा गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 67 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना किस जहरीली गैस के रिसाव से हुई थी। ध्यान रखिएगा 1984 में घटी थी भोपाल गैस त्रासदी, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है स्राव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन है। तो यह जो अनुकूलन है
पर्णाभ पर्व और पर्णशूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपतन कोण, इनके बीच का कोण है, तो फ्रेंड्स आपतन कोण जो है यह सतह पर अभिलंब, आपतन कोण जो है सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रत्यावर्ती धारा में, राइट आंसर बताइए। प्रतिवर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा के मान दोनों बदलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको वर्ण पट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दिए गए ग्राफ में त्वरण का मान आपको बताना है, ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें आपको त्वरण का मान बताना है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका किसके कारण से होती है, तो यह विश्राम का जड़त्व है, गति का जड़त्व और विश्राम का जड़त्व न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है, आप सभी को पता है। उसके बाद देखिए किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है, तो यही तो है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, हीट जो है यह विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है। उसके बाद देखिए प्रकाश की किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चल करके दूसरे माध्यम μ2 में प्रवेश करती है, अगर आपतन कोण आई है तो अपवर्तन कोण जो है आर हो, तो साइन आई का मान क्या होगा, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि इसका मान कितना होगा, तो ये हो जाता है μ2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, μ2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा, तो देखिए दो, ये 5 किलो का है, ये 10 किलो का है, दोनों के बीच की दूरी जो है 10 मीटर है। फॉर्मूला आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, Gm1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इनके बल का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि अब देख लीजिए इसको हम निकालेंगे कैसे, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Gm1 इंटू M2 यानी कि 10 गुना 5 50 हो जाएगा, बटा 10 दहिया 100 स्क्वायर करेंगे ना तो 100 हो जाएगा, तो 50 गुना 100 यानी कि G/2 हो जाएगा ना, G/2। F इक्वल टू कितना हो जाएगा, G/2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, बल का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए कि हाँ 100 सेकंड है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला से, ठीक है, तो राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा, राइट आंसर इसका 0.25 न्यूटन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब दो समानांतर तारों को एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होगा, वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है तो समीकरण क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो पता है आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स, तो मूलों का योग कितना है 6 है, गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 3 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिए, डिवाइड रेगुलर इसको जो है व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये रूट अंडर वाले को जोड़ दीजिए, 144 एलसीएम आ जाएगा, 144 प्लस एक्स यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा रूट अंडर में, तो ये कितना हो जाएगा 169 बटा 144 रूट अंडर, रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 13 बटा कितना आ जाएगा 13 बटा 12 हो जाएगा, इक्वल टू अब देख लीजिए उधर कितना है 13 बटा 12 आ जाएगा, उधर जो है कितना दिया हो 1 प्लस एक्स बटा 12 दिया हुआ, इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आपको आसानी से निकल के आ जाएगी, एक आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि किसी वृत्त के त्रिखंड की त्रिज्या r है और वृत्त के केंद्र पर x डिग्री का कोण बनता है
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। बेसिक फॉर्मूला है, क्षेत्रफल कितना होता है, x बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 84 का। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है संख्या दिया हुआ है 253 और 440, उसका मौसा कितना है 11 है और लौसा कितना है 253 गुना आर है। तो फ्रेंड्स उसमें से आर का मान पूछा गया है, तो लौसा गुना मौसा, ठीक है, आपको पता है इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है 253 गुना 440। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये सब नीचे आ जाएगा, आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी फ्रेंड्स, तो आर की वैल्यू 40 निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक वृत्त की जीवा पर केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर हो तो लघुखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लघुखंड का क्षेत्रफल आपको निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। तो थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री हुआ है, 45 डिग्री यहाँ रख दीजिए, बटा 360 हो जाएगा, गुना पाई का मान रख दीजिए कितना, जो मर्जी आपकी पाई का ही लिख दीजिए। उसके बाद आर दिया हुआ है, उसको घटा कितना से देना है, तो उसको आपको घटाना कितना से है, तो आपको इसकी लंबाई वाले से घटा देना, यानी कि हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसको से घटा दीजिए तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर है, साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा कितना 30.54, 30.54 सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना हो जाएगा, नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, 30.54 इसका आंसर आएगा, तो इसमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, सबसे करीब यहाँ पर दिया हुआ है 5-4 की जगह ये गलत हुआ है, तो 5-4 बना लीजिएगा इसको। उसके बाद देखिए, यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री है और उनके आधार पर समद्विबाहुकों के बीच का कोण कितना होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 155 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको गुणनफल करना है इकाई अंक का, सबको गुना कर दीजिएगा, देखिएगा 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर ये संख्या दी गई, ये जो है आपका इक्वेशन दिया हुआ है कि मूल हो तो 1 + अल्फा + 1 + बीटा का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि अल्फा + बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -8/3 हो जाएगा। देखिए -8/3 हो जाएगा, माइनस बी बाई कितना हो जाएगा, बी बाई ए होता है ना, तो बी कितना हो जाएगा 8 है, तो माइनस पहले से फॉर्मूला में है, और ए कितना है 3 है, ये क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा। उसी प्रकार से देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a होता है। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा ये। उसके बाद कहा जा रहा है कि अल्फा + बीटा का मान निकालना है, तो अब अल्फा इंटू बीटा का भी मान आपके पास है और अल्फा + बीटा का भी मान है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर कितना आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। तो बीटा प्लस अल्फा अभी मैंने आपको निकाल के बताया है कितना आया था -8/3। ठीक है, अल्फा कितना आया था 2/3, यहाँ रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा कितना, सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स -4। ठीक है, -4 सही आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद 90 नंबर देखिए कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो है इसका 400 आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, 400 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सीधी सी बात है, कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, नाभिकीय ऊर्जा होगी। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बायोगैस के अवयव कौन कौन से हैं, तो बायोगैस कहते हैं मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बायोगैस के अवयव हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन 92 नंबर। 93 नंबर देखिए न्यूक्लोन का मान होता है, तो फ्रेंड्स यह जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। निम्नलिखित में से अभिक्रिया में से आपको ये अभिक्रिया आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरफ व्यवहार कर रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध होते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें जो है त्रिसहसंयोजी आबंध होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस अभिक्रिया में दिया हुआ है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यह जो है अल्युमिनियम का हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, तो फ्रेंड्स ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है सम अवयव हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्या है ये, सम अवयव हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए
एक विलयन जिसका पीएच मान 3 है, तो उस विलयन में OH माइनस की सांद्रता होगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 10⁻⁻11। देखिए एक इलेक्ट्रॉन के भार एवं आवेश हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के भार एवं जो आवेश हैं यह जो है 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट करके बताएंगे। और फ्रेंड्स सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज अब तक जितना हमने कवर किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।